एक धूप से सराबोर कैफे में लेखक अपने फोन पर स्क्रॉल करता है। जो व्यस्त दृश्य के बीच एक अकेला व्यक्ति है। स्क्रीन उनके चेहरे को रोशन करती है क्योंकि एक संदेश चमकता है। लेखक, तुम खुद कभी नहीं पहनते, लेकिन तुम अपनी कलम को ढका हुआ रखते हो। डिजिटल शब्द और भी गहराई से टटोलते हैं। आप कहानी लिखे बिना क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। लेखक के होंठों पर एक हल्की मुस्कान झलकती है, जो एक गहरे अनकहे स्मृति से छुआ हुआ मनोरंजन का क्षण है। लेखक अतीत में खींचा जाता है क्योंकि कैफे पृष्ठभूमि में फीका पड़ जाता है। एक अस्त व्यस्त अपार्टमेंट के अंदर लेखक की नजरें अपने रहने की जगह के अराजक दृश्य पर घूमती हैं। वह अपनी बांह के नीचे टटोलता है, मुड़ी हुई कागजों का एक गुच्छा निकालता है। नोट, बिल और बेकार टिश्यू पेपर, प्रत्येक उसके बिखरे हुए विचारों का एक प्रमाण। मलबा के बीच एक ऊतक अलग दिखता है, जिस पर जादिया लेखक शब्द अंकित हैं, जो गंदगी में एक प्रकाश स्तंभ है। लेखक की भौहें सिकुड़ जाती हैं क्योंकि वह अपनी कला के सार का सामना करता है। उसका भाव निराशा और चिंतन का मिश्रण है क्योंकि वह अपने उद्देश्य को परिभाषित करने की कोशिश करता है। लेखन क्या है? वह पूछता है। उसकी आवाज उसके अस्त व्यस्त अभयारण्य में गूंजती है। कैफे आवाजों के नरम शोर और कॉफी कप की नाजुक खनक से जीवंत है। दोस्तों के बीच बैठे, मैं एक भाप से भरे मग की गर्मी में डूबा हुआ हूं। हमारे हाथ इसकी गर्मी में आराम पा रहे हैं। हवा ताजी बनी हुई कॉफी की समृद्ध आकर्षक सुगंध से भरी हुई है। एक अपरिचित आवाज माहौल को चीरती है, मांग करते हुए, वेश्या। क्या यह किसी को संबोधित करने का तरीका है? जीवंत चर्चा फीकी पड़ जाती है, जिसकी जगह भारी चुप्पी छा जाती है क्योंकि नैतिक प्रश्न उठने लगते हैं। एक गहन एहसास का क्षण आता है जो मुझे अपनी लेखन में बुनी नैतिक निहितार्थों का सामना करने के लिए मजबूर करता है।